रूम में उठेंगे। करें स्टार्ट। आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, करा दिए थे, लेकिन लाइट वगैरह ठीक नहीं थी, इस वजह से क्या पता किसी को समझ आए या नहीं आए, तो कोई इशू नहीं है, हम कर लेते हैं। आपको समझा देता हूँ। शुरू करें। बोर्ड पे ध्यान देना। मैं बिल्कुल डीप से डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, आंसर सभी के निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। देखो, इसको सोल्व करने का आपको सबको पता है, 3 दूनी 5। तू पढ़ा हुआ मैथ। 4 तिये 15 और 5 चौके, चलो 45 भी कम है था कहीं था। 6 12 20 का लघुत्तम समावर्तक होता है बच्चे कितना? 60। एलसीएम आ गया बच्चे 60। 60 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। और ये 5 और ये 3। 10 5 15, 15 और 3 18, 18/60 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे 3/10। ठीक है जी, सबको पता है। मैं मतलब कुछ अलग थोड़ी करा रहा हूँ, ये सबको पता है करने का तरीका। और कर लेंगे आराम से, टिका टिका के पेपर में लिख भी देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि पेपर वाला ये सब चीज़ें पूछने वाला आपसे नहीं है। पेपर वाला वो कुछ अच्छी चीज़ें पूछेगा। अच्छी कैसे? हम तो अच्छी भी नहीं बेरा। कुछ इस तरीके से 4 गुना में 5 और 5 गुना में 6, और न्यू डैश लगा लगा के लगा के और लिख देगा 999 गुना 1000 तक, और हम लिख देंगे आउट ऑफ सिलेबस। क्या आएगा ये? आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे थोड़ी होता है। वो 3 ले ले गणित गणित, 4 ले ले, उससे ज्यादा करे 5 ले ले, ऐसे थोड़ी 999 गुना 1000 तक। जो कर मैं यूं ही करना आया हूँ बस, और तो कुछ मेरे बस की है नहीं। तो मेरी ध्यान से सुने बात, बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। ये तो बेकार चीज है, ये तुमने बचपन में सीख ली। आज बचपन को छोड़ दो और आंसर निकालने पे चलेंगे। ठीक, आ जाओ रीड करो। ये कौन सी संख्या है भाई? फर्स्ट नंबर है या पहली संख्या है? और ये संख्या कौन सी है? लास्ट। वाह, अच्छा। बोर्ड पे ध्यान देंगे, उल्टा रीड करेंगे ध्यान से। क्या लास्ट है तो बच्चे पहली छोड़ के सारी, पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी। यहाँ क्या बचा? यहाँ 4 4। क्या बचा? तो बताओ, 5 में से 2 गया, और 5 दूनी, पहली और लास्ट वाली का अंतर कितना है? नीचे है, नीचे लिखिए। कदे दिखाऊं तो हमने सर फिरे। एक लिखना है, उड़े लिख दो ना, नीचे ना ऊपर। वो चीजें गलत है। हाँ कि ना बच्चे? ये चीजें मत लिखना। हाँ, तो बच्चे ये सिंपल सा पॉइंट हो गया और सिंपल सा हमारा आंसर हो जाता है। डन होगी बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश इधर। ये पहली है तो बच्चे लास्ट छोड़ के सारी, क्या बचा? ये लास्ट है तो बच्चे पहली छोड़ के सारी, क्या बचा? 1000 में से 4 घटा दो, क्या बच गया? और 4 गुना में 1000 करो, क्या आ गया? और पहली और लास्ट वाली का अंतर कितना? 1। नीचे है तो नीचे ही लिखना अंतर, ये आंसर आ गया भाई। बोलो हाँ करना। कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब सिलेबस में से है। ध्यान से सुने, आगे बोर्ड पे ध्यान देंगे। मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिख दिया, 4 गुना में बचे कितना? 7। एक नंबर लिख दिया 7 गुना में बचे, फॉर एग्जाम्पल 3 का गैप है 10। फिर दोबारा से बचे 10 गुना में कितना बचे? 13। फिर लिख दिया 13 गुना में कितना? 16। ठीक है जी, आंसर देना है। बोर्ड पे ध्यान देंगे। पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी, क्या बचा? लास्ट है तो पहली छोड़ के क्या बचा? पढ़ो, 16 में से 4 गया, और 16 चौके, पहली लास्ट वाली का अंतर कितना है? 3। तो 3 उड़े लिखू के उड़े नीचे कड़े सी, 64 दो रहे। 3 चौके 12, ये 16, तो आंसर आ गया बच्चे 1/कितना। क्लियर होगी बच्चे बातें? रिपीट करूं?
एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। अब बच्चे देखो ये ठीक है, सम थे, आते थे, अब कुछ नए सम पूछे जाते हैं, वो ये 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना, आगे 3 गुना 4 गुना, आगे 4 गुना 5 गुना, और यू डैश लगा लगा के 8 गुना 9 गुना 10, और क्या था कर, नहीं तो मर। बोर्ड पे ध्यान देना। संख्या कौन सी, लास्ट छोड़ गया सारी के बचा 2 एकम 2, दोबारा लास्ट है तो पहली छोड़ के के बचा 90। बोलो हाँ के ना, करो बच्चे। 90 में तो 2 गया 95, 98, 90 में तो 2 गए 88। बोलो हाँ के ना बच्चे। इन्हीं दोनों की गुना 90 गुना 2 कितना आ गया बच्चे, लो बच्चे पहली और लास्ट वाली का डिफरेंस कितना है, तो ये कटा बच्चे कितने पर, और ये 11 और ये 45। हाँ बच्चे देखो इसका लॉजिक वगैरह मैंने कल समझा दिया था क्लास में बहुत अच्छे से। अगर यूं है भाई किसी के मन में एक बार और आने दो तो बता दो, कोई इशू नहीं है। कई बेचारे पता है के सोचा करे नु सोचा, कोई ना कोई तो कह दे होगा, तन्ने कहना जरूरी है। आप अपनी सोचा करो बच्चे, दूसरे की मत देखा करो, समझ रहे हो। तुम्हारी फीस तुमने दी है, दूसरे वाले ने नहीं दी। कदे तो हमने दूसरा पूछा कर, जब पूछ अपने आप आ जाएगा आंसर। इसे थोड़ी है सारे मरते होशियार बैठे हैं, वो चीज ना हो। चले बच्चे आगे। गलत होगी भाई बात, 1 मिनट रुक जा। ये देखो ये कितना आया बच्चे 2, वो कितना आया 90, 90 में से देख 2 माइनस किया मैंने, और 90 मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है। इसको सोल्व करके लिखा तो 90 में तो 2 गए 88, और 90 गुना 2 180। फिर मैंने कहा पहली और लास्ट वाली नंबर का गैप जो है 4 में से 2 गया 2। ऐसा नहीं है कदे तुमको यू ही लेना है, कोई सा ले ले, 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 2। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें गैप सेम ही मिलेगा, अलग मिलेगा तो वो क्वेश्चन किस तरीके से किस फॉर्मेट से आएगा मैं अभी बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। डन हो गया पॉइंट। अब इसको कैंसिल आउट करें भाई, देख मैंने ना इस 2 को इससे काटा है, ये थोड़ी कटेंगे। ये कह रहा है 180 गुना में 2 को अगर 2 से काटोगे तो 90 आएगा। कहाँ हो आप, डिवाइड होगा ना बच्चे, ये 2 इसको काट रहा है 44, और फिर ये 4 पे कट आउट करके 4 चौके 16, 4 पंजा 20, तो ये आ गया 11 बटे कितना, क्लियर होगी बच्चे बात। आप मेरी बात थोड़ी सी समझा करो, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसके लिए मना ही नहीं है। यहाँ पे कोई बैंकिंग का बच्चा बैठा है तो उनकी तो बच्चे क्लास ही सिंप्लीफिकेशन की चलेगी, 20 से 25 क्लास सिंप्लीफिकेशन ही की चलनी है। उनको मैं प्लस माइनस ही सिखाता रहता हूँ बस, और कुछ नहीं सीखना उनको। दो मतलब 15 नंबर का डीआई, 5 नंबर की सिंप्लीफिकेशन, 20 नंबर धूम धड़ल्ले से हो जाते हैं तैयार। हाँ कि ना, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है तुम्हारे को तो। कंसेप्ट पूछता ना, चल गया डीआई तेल लेने। ये देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने कल बताई थी, बस क्लास मिस मत किया करो तो नहीं नुकसान आपका होगा। 12/45, 11/45, 13/45, और मान ले 14/45। ठीक, ध्यान से सुनना मैं एक बात मानता हूँ बच्चे, मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ इस चीज का, आपको भी एक बात समझा रहा हूँ। कंफर्म झाड़ी हिल रही है तो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन जरूरी नहीं है सुसरा शेर ही पाएगा। बात को समझो, देख लो, चूहा है, शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी है। अगर चूहा है तो नू एक डर जा, हाँ कि ना। चूहा हो, शेर हो, बिल्ली हो, कुत्ता, मारूंगा AK-47 से ही, ऐसे ना करो। अब अपने को दिख रहा है भाई सब जगह नीचे क्या है 45 है, तो मैं थोड़ी निकालूंगा कैलकुलेशन। बात समझ रहे हो, मैं केवल ये देखूंगा अभी 90 में से 2 गया क्या बचा, 88 बचे, 11 की टेबल तक भाग हुआ है आंसर।
हाय पेपर में एक तो समय जोन सा आवे है, उसे ने तू नु कवे है नु कर ले। बच्चे फिर सिलेक्शन की राह पे नहीं चल रहे ना आप लोग। आप पता के करो हाँ, पेपर वाला उसका बच्चे सच में तहे दिल से स्वागत करता है, जो यूं कहे ना मैं करूँगा, आ जा तू, तन्ने देखा। आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर कोई ऐसे मत सोचा करो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम पेपर देने गए, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, तो मिल गया एक सरफिरा, एक रफ शीट ले ली, दूसरी फिर ले ली, हाँ के ना, 2 4 मिनट 5 मिनट बाद तीसरी फिर ले ली। मुझको सर इसने तो गणाए आवे है हाँ के ना, इसका तो मतलब सिलेक्शन पक्का, मतलब लेकिन उसके नंबर नहीं आते। आपको बता दूं, वो पता है वो कैसे बच्चे होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने फर्स्ट टाइम लेज का चिप्स का पैकेट लिया हो, तो उसमें बच्चे चिप्स तो कम होते हैं, हवा ज्यादा होती है, हाँ के ना। अब 20 रुपए का चिप्स का पैकेट है, चिप्स तो खा ली सारी, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं, हाय दो ये निकले ये तो। फिर बंदा क्या करता है, उंगली घुमा के देखता है कुछ तो निकले बाहर। अब बच्चे पेपर में, आप पेपर देने गए, सोचो 50 रुपए, मतलब 100 200 300 रुपए तो तुम्हारा किराया, हाँ के ना। फिर उसके बाद 600 रुपये फॉर्म की फीस। पहली पता है क्या वसूल करने के तरीके बताता हूँ, वो जो थंब इम्प्रेशन नहीं लेते हैं, तो वो शाई लग जाती है अंगूठे, पहले तो उसके टेबल ना दासेंगे, कुछ तो रिकवरी हुआ है फिर वहां से भी नहीं होती, रफ शीट दे दो फटाफट, हाँ के ना। अगर पेन फ्री में मिल रहे होंगे वे भी खोज लेंगे, कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं होता बच्चे। ये समझ जाना, अगर कोई रफ शीट एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ले रहा है ना, भूल जाना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बच्चे पेपर में, पेपर को सिलेक्शन लेने के लिए बच्चे, आपको ये नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन करके देखना है, जितना उसको स्मार्ट अप्रोच से कर सकते हो ना बच्चे, बस वही है, वही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। आरबीआई का कभी आपने पेपर दिया ना, वहां तो बच्चे देखना, बच्चा ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन करता है, सॉल्यूशन करने के लिए पागल बना देती है बच्चे कोडिंग डिकोडिंग। जो नए पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग है, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कभी जब शुरू होएगा चैप्टर, तो वो पागल बना देती है। तो वहां पे तो बच्चे ऑप्शन ही अहम मुद्दा रखता है हमारे लिए। समझ में आ गई बच्चे बात? तो दोनों चीजें देखेंगे बच्चे, ऑप्शन भी और साथ में क्वेश्चन भी। अब मान लेते हैं ऑप्शन ही कुछ ऐसे आ जाएं, हालांकि ऐसे कभी आते नहीं, मान लो फिर भी तुमको हमारा पेपर ऐसा है, 11/45, 12/44, 13/46, और एक लिख 15/47, ई बता, हाँ कि ना भाई, सारे ही अलग अलग हों। तो मैं फिर भी एक ही बात कहूंगा बच्चे, देखो 90 में से 2 गया, 88, 88 का मल्टीपल, बहुत कुछ बोलते हैं बच्चे ऑप्शन, सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, बच्चा तसल्ली करके करूँगा तो मर्जी तुम्हारी, मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ अच्छे से अच्छा। फिर अगर मान लेते हैं तुम्हारे को ऐसे धुरंधर मिलते हैं ना, तारा तो दूसरा पेपर तो हमने पूरा स्पीड से चले, तुम किसी क्वेश्चन में नहीं अटके, जब भी तुम्हारे को 25 से 30 मिनट लग गई, अरे एक बाजू वाला मिला, मन तो 10 मिनट में कर दिया, तारा दही का पानी उसी टाइम हो जाए, तेरह 10 मिनट में। मैं तो ये सोचू था मन ने पेपर गणा हुआ है, नहीं बच्चे वो सारी चीजें लेके बैठा है। आप मेरी बात को समझो, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। आंसर देना है बच्चे, देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा और स्मार्ट बनेंगे तो अपन सिंपल एक बात कहेंगे। ये देखो, पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी, 4 3 12 दूनी, ओके डन। लास्ट है तो पहली छोड़ के सारी, कोई नहीं कोई नहीं, पहली छोड़ के बच्चे क्या, सारी, हाँ क्या ना। कौन कितना आ गया, 8 7 56 × 6 कितना होता है, 336। बस अपने ऑप्शन पे लेंगे, डालेंगे और आंसर निकालेंगे। 336 में से बच्चे 24 घटा दिया तो ऊपर क्या आएगा, 312, नीचे आ जाएगा बच्चे 24 × 336, और नीचे बचे गैप कितना आएगा, बस। इब कदे और तार मतलब कोस आउट क्या सोल्व करके दिखा, वो चीजें नहीं होनी चाहिए बच्चे। पॉइंट बड़ा सिंपल है, अब हम अपने ऑप्शन को देखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर होगी बच्चे बात? चलें आगे। अब ध्यान से सुनना बच्चे, वो क्वेश्चन रह ना जाए, इसी करके मैं उसको बीच में डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बताओ, एक नंबर है 6, क्या है बताना, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 3, एक तो होता ही नहीं,
एक सब का फैक्टर होता है बच्चे, एक एक ऐसा नंबर होता है वो सभी को डिवाइड कर देता है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक। डन है बच्चे पॉइंट। कहते हैं इन सभी फैक्टर्स का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्टा, 1/2 का उल्टा, 3 का उल्टा, 6 का उल्टा। डन हो गया बच्चे पॉइंट। कहते हैं इन सब का टोटल करो। 6 एलसीएम, देखो 6 एकम, 3 दूनी 2 तिये 6, 3 दूनी 6, और ये कितना 1। 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12/6 आंसर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अब आपको, ध्यान से सुनना बच्चे। एक नंबर होता है जिसका नाम होता है परफेक्ट नंबर। क्या बोला बच्चे? ये नंबर बच्चे कुछ एक होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दो नंबर बता दूंगा, उसके बाद गूगल पे डालना परफेक्ट नंबर, तो वो एग्जांपल आपको दिखा देगा। आपके ये दो, मैं ये दो ही बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बैंकिंग के पेपर में और सीएचएसएल के पेपर में और एमटीएस के पेपर में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। अपने ध्यान से सुन लेना और समझ लेना ध्यान से। मैंने कहा बच्चे, अगर मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 6 नंबर लिखा है, क्या लिखा है ये 6। कहते हैं इसके फैक्टर में से अगर 6 को जो छोड़ दें, किसको छोड़ दें? खुद वाले फैक्टर को छोड़ दे, तो बाकी सभी का टोटल वही आ जाए जो नंबर लिखा है 6। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा नंबर है बच्चे 28, क्या है देखना, एक की टेबल में, दो की टेबल में, चार की टेबल में, कितने पे 7 पे और 14 पे, और ये 28 पे। ध्यान से सुनना और समझना। 28 है तो 28 को यदि हम छोड़ दे, देखो 14 और 7 21 और 25 2 27 और एक है, तो परफेक्ट नंबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि उसके बच्चे फैक्टर का टोटल उसी नंबर के बराबर आ जाए, लेकिन उस नंबर के फैक्टर को नहीं लेना, तो वो परफेक्ट नंबर होता है। इसकी खास बात ये होती है, ध्यान से सुनना और समझना। कहता है इसके फैक्टर के रेसिप्रोकल का टोटल हमेशा कितना आएगा बच्चे? भूलना मत, कदड़ा पागला की तरह करेंगे हम, दिक्कत हो जाएगी बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ। रिपीट कराना है भले ही रिपीट करा लो। समझ आ गई बच्चे बात? रिपीट करूं बच्चे? देखो मैं आपको फिर दोबारा से बोलता हूँ। वो आपके पेपर में ना बच्चे डायरेक्ट जब फ्रैक्शन देता है ना, इस तरीके से सम देगा, जैसे 1/1, 1/2, 1/3 और 1/6। सीजीएल में किस तरीके से पूछा गया वो भी बता दूंगा, बोर्ड पे ध्यान देना। या फिर ऐसे लिख देगा 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14 और 1/28। कर लेगा बच्चे, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लेके कर लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे को इसको विद इन फ्यू सेकंड कैसे सोचना है। इधर देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? बाढ़ में जाए परफेक्ट नंबर, अगर किसी को दिक्कत है तो बताता हूँ। सबसे बड़ा नंबर 6, इससे पिछले वाले नंबर का टोटल 3 2 5 और 1, यही आ गया। बोलो हाँ कि ना? दोबारा देखना, 14 और 7 21 और 25 2 27 और 1, यही आ गया बच्चे जो लिखा। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? भूलना मत। डन होगी बच्चे बात? कोई कंफ्यूजन? चलो आगे। ये देखो, सीजीएल में बच्चे नंबर है ना, थेरी वे में देता है। थेरी वे में कैसे? इधर देखना, वो कहेगा आपको अगर कोई नंबर है बच्चे एन, जो कि परफेक्ट नंबर है, क्या है ये? डन। और वो कहेगा बच्चे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। उसका आंसर आपसे पूछेगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? देख, है थ्योरी का क्वेश्चन लेकिन आंसर 2 आएगा। और बच्चा मेरा और लिखा पावेंगे इवन ओड परफेक्ट नंबर 2। थ्योरी का क्वेश्चन है, 2 तो आ ही नहीं सकता, काटा। हाँ के ना? और ऊपर वाले थे अगर मान लेते हैं तुम्हारा डी हो ना, हाँ दोबारा डी आ ही नहीं सकता, वो भी काटा। कई होते हैं ना बच्चे सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, तुक्केबाज बंदे, तो वो चीजें अपने को नहीं देखनी। समझ रहे हो ना? रिपीट करूं बच्चे क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूं। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट नंबर की कैटेगरी में आता है, तो उसके फैक्टर का अगर रेसिप्रोकल कर दे और उनका सम आपसे कभी भी पूछ ले, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? समझ में आ गई बच्चे बात? डन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले आगे, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन मिस ना हो जाए, तो मैंने आपको पहले ही डिस्कशन में लगा दिया, समझ आ जाएगा। अब अगला पॉइंट बोर्ड पे ध्यान देंगे। मान लेते हैं आपके पास इस तरीके से नंबर लिख दे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस डिवाइड बाई
3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 1। ये नंबर आपको दे दिया, बच्चे कहता है इसको सोल्व करके आपको आंसर बताना है, हाँ कि ना। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। आप में से मेरे को ये बताओ, ए की 2 माइनस बी की 2 का फॉर्मूला किस किस को पता है? सबको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। जिनको नहीं पता बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, जब अलजेब्रा करेंगे तो ये क्वेश्चंस और ये फॉर्मूले सब वहाँ डिस्कशन में ले आएंगे। डन होगी बच्चे बात। अब जैसे ही हम इस तरीके से इस चीज को लिखेंगे तो बच्चे हम कहेंगे ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 3 का स्क्वायर ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। डन है। तो रीड करो बच्चे, 2 प्लस 1 हो गया 3 और 2 में से 1 गया, फिर दोबारा से 3 में से 1 गया, 1 गया बच्चे कितना 2, और 3 और 1 कितना हो गया 4। अगला पढ़ो, 4 में से 1 गया कितना 3, 4 और 1 कितना हो गया 5। एक बार दोबारा पढ़ो, 5 में से 1 गया कितना, और बच्चे 5 और 1, एक और लिख लो। पढ़ो आगे, 5 7, अगला 6। डन हो गया बच्चे पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलें आगे, क्वेश्चन देखो अब जरा। 1 के साथ कितना, 2 के साथ कितना, 3 के साथ कितना, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। नू कवा पट दे बच्चा देख दे गैप से मैं आ जा। पहली है तो लास्ट छोड़ के सारी। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, सीरीज की तरीके से काम करना चाहिए। सीरीज क्या, बोर्ड पे ध्यान देंगे। 1 के बाद क्या है, तो अगला नंबर 3 से ही शुरू होना चाहिए। क्या इसमें शुरू है, तो ये नहीं लेंगे। पॉइंट समझने की कोशिश करना बच्चे, नहीं समझ में आए मेरे से कितनी भी बार पूछ लो, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई आप लोगों का सिलेक्शन सीरियसली हो जाए ध्यान से। अगर ये 1 है ये 3 है तो अगला नंबर कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो कहते हैं ये कैटेगरी से बाहर। बोलो हाँ कि ना। ये देखो 1 3 3, देखो ये भी गैप 2 का, ये भी गैप 2 का, 3 खत्म, 3 से शुरू, ये आ गया। आगे पढ़ो, फिर आगे देखना ये कैटेगरी से बाहर, क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, यहाँ क्या है, तो बच्चे देखो अगला नंबर 5 7, ये कैटेगरी के अंदर। ये लो, इनका जो अलग से बॉक्स बन रहा है देखो, इनकी कैटेगरी बनती नजर आएगी, 2 4, 4 6 और 6 8। बोलो हाँ कि ना। तो बच्चे देखो अगर मैं इस कैटेगरी को अलग अलग इकट्ठे करके लिखूं तो देखो 1 3 3 5 5 7 प्लस 2 4 4 6 6 और 8। डन होगी बच्चे बात। फिर वही, अब बच्चे ये 2 सम हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन। आजा शुरू करो। पहला नंबर, लास्ट नंबर, 7 में से 1 गया, 7 एकम, गैप कितने का, फिर दोबारा से पहला नंबर, लास्ट नंबर, 8 में से 2 गया, और 8 दूनी, गैप कितने का, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो ये आ गया भाई 3/7 और प्लस 3/। डाउट पूछो यार, मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है, जल्दी बताओ मैं क्लियर करूं। समझ आ गई बच्चे बात। चलें आगे, फोकस करेंगे बोर्ड पे, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। अच्छा एक बात और, मेरे को बताओ 10 में से 2 सही 3/7, क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा बच्चे 10 में से 2 सही 3/7 माइनस करके आंसर बताओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो बच्चे देखो सबसे पहले करने का तरीका तो सबको पता होना चाहिए, किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है उसके नीचे। तो बच्चे इसको सोल्व करते हैं, 10/1, 7 दूनी 14 में 3 जोड़ा, 17 कितना, ये माइनस करना है, 7 1 का एलसीएम 7, 7 एकम 7, 7 दाएं 70, और -7 से 7 कटा, बचा क्या 70 में से 17 घटाएंगे कितना बचा, और फिर यू मटके के भीतर लिख देंगे 53, और ये 7 सतु सतु बचा कितना। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चे 7 सही 4/। बोलो हाँ कि ना।
तो आपको भी पता है बच्चे, पेपर वाला तुमको ये तो देगा नहीं। पेपर वाला तुमको पता है क्या करेगा, वो होगा देख, 92,897 में से माइनस कर दो 891 सही 693/697। हाँ करो पहले तो घटा लो। अब जैसे अर्थमेटिक सेक्शन पे हम आएंगे, वहां पे कई बार आपको मिलेगा बच्चे 100% में से, सुनो तो सही, 19 सही 61/67, सुनो तो सही यार, 67% घटाना है। हमारे अर्थमेटिक सेक्शन में भी बच्चे ये सारी चीजें आएंगी, तो मैं वहां पे यूं थोड़ी बोलूंगा भाई घटा लेना, क्योंकि बच्चे कई बार है ना आपसे पूछी कैलकुलेशन जाती है, भाई बताओ कैसे करोगे यार, बैंकिंग के पेपर में तो प्योर कैलकुलेशन समझना। ये उसके द्वारा 500 500 की बच्चे गड्डी आ गई, और उस बेचारी ने मान ले प्लस माइनस करना ही नहीं आया, बैंक का बट्ठा बट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वहां तो बच्चे जरूरी है, इसी करके वहां पे ना बच्चे कैलकुलेटिव डाटा दिया जाता है। तो आप मेरी ध्यान से सुने बातों को। देखो, रटवा मैंने रखा है, हर बच्चे को समझ आया होगा, मान लेते हैं किसी बच्चे, जो बच्चे नए बैठे हैं उनको मैं समझा देता हूँ, सुने जरा ध्यान से। आप मेरे को बात बताओ, 10 में से मेरे को माइनस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 सही 2/7 माइनस करना है, ठीक है। तो मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ, क्या 10 में से इसको 4 घटा दूं? ऐसे कैसे घटा देगा, जब लिखा है 3 सही 2/7 था, तू घटावे 4, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा ध्यान से सुने, मैंने बच्चे बोला 3 सही 2/7 को मैं 4 रीड कर लूं, ऐसे कैसे रीड कर लेगा? ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 10 में से बच्चे 4 घटाना है, तो मैं इसको 10 में से 5 घटा लूं, मतलब ही नहीं बनता। तो पता है हम क्या करेंगे बच्चे, इस 4 को मैंने क्या पढ़ा, यानी कि इस 4 में +1 और -1 कर दूं, तब तुमको दिक्कत ना होगी, बोलो हाँ कि ना। अब बच्चे भले ही तुम 5 घटा लो, लेकिन ये बाहर माइनस का साइन है, इसको प्लस बना देगा, तो 10 में से 5 गया 5, और ये वापिस प्लस का 1, तो आंसर वही 6 आएगा। क्यों इतना घुमा रहा है हमारे को? मैं घुमा नहीं रहा, मैं कुछ चीज समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये नंबर लिखा है, और अल्टीमेटली फिर क्रक्स पे भी आ जाऊंगा, समझने की कोशिश करोगे तो। ये नंबर लिखा है, मैं कह रहा हूँ बच्चे इस 3 से ही 2/5 को मैं 4 बनाना चाहता हूँ, तो इसमें 5/7 जोड़ दूं? बोलो यार हाँ या ना। भाई जैसे ही 2/7 में 5/7 जोड़ोगे, 5 और 2 7/7, 1 होगा, 3 और 1 4, लेकिन हम इस तरीके से कोई नंबर जोड़ नहीं सकते, तो माइनस में 5/7 भी लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। तो अब इससे क्या होगा देखना जरा ध्यान से, 10 माइनस में ये तो हो गया बच्चे कितना, 4, और ये माइनस का 5/7, लो। हम कहेंगे 10 माइनस का 4 और ये प्लस का 5/7, 10 में तो 4 गया, और ये 5/7 यूं का यूं चिपका दिया। तो पता है मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहता है कभी भी आपके पास ये नंबर घटाने को आ जाए, क्या नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन घटानी आ जाए, तो आपको करने का तरीका क्या कहता है, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा एक ज्यादा पढ़ दो, 3 में एक ज्यादा पढ़ोगे क्या आएगा, बोलो। लेकिन हमने इसको जैसे ही 4 पढ़ा ना, तो ये हमने 5/7 एक्स्ट्रा लिख दिया, बोलो हाँ करना। तो हम पता है क्या कहेंगे, पहले घटा ले, 10 में तो 4 गया, देखो एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, और 7 नीचे नु गनु, बोलो हाँ। मैंने बेरा को नहीं समझ आया होगा, धक्के हाँ बढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये क्या नंबर लिखा, इसको क्या पढ़ देंगे, 10 में से 3 गया, बताओ 7 में से 3 गया, और 7 नीचे नहीं होगा नु, बोलो हाँ। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान दे बच्चे, टेंशन काहे की, देख दोबारा, ये क्या लिखा है, क्या पढ़ दोगे बच्चे, 892, देख घटा ले, आराम तक घटा लिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तने पता लगेगा, 0 0 7 9, 7 में से 2 गया। लेकिन हमने जैसे ही इसको 892 पढ़ा ना बच्चे, तो आपको पता है यहाँ पे आपने 4/697 इसमें जोड़ा होगा, हाँ क्या ना, उसको अलग से टाप दो, 697 में से 93 घटाएंगे 4, और नीचे 600। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं, इधर देखो, ये 19 है तो क्या पढ़ोगे, 100 में से 20 गया, बताओ 67 में से 61 घटाओगे, और 67 नुगा नु, देखिए कदड़ा लाग जाए पेपर में, इन दोनों की गुणा और ये जोड़, वो तुम्हारी दिक्कत है।
मैं आपको पहले बता रहा हूँ बच्चे, फिर वो सिलेक्शन के मुद्दे पे नहीं हो तुम, फिर वो उसी राह पे चले हो। कुछ आजा करना है, वो नहीं चाहिए। रिपीट करूँ बच्चे ये बात, समझ आ गई? कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी बच्चे, और कुछ नहीं। और हम बात ही सिंपलीफिकेशन की कर रहे हैं, जिसमें हमारी कैलकुलेशन ही मेन मुद्दा रहेगी। क्लियर हो गया? चलो बच्चे आगे, आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। ये देखो, आपने अभी मेरे से ये सम किए, 2 गुना 3, 3 गुना 4 और 4 गुना 5, और सबको आंसर निकालने आ गए। हमने बोला यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर और यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर, और हमने कहा 5 में से 2 गया 3, और 5 दूनी कितना हो गया 10, और नीचे गैप कितने का? 1 का। आपने सीखे अभी? बोलो हाँ कि ना। अब इसका दूसरा फॉर्मेट क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। ये प्लस की जगह आ जाएगा इसमें माइनस। क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 4 माइनस 4 गुना 5। कहता है इसको सोल्व करके आंसर बताना है। बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा भाई, जैसे मान लेते हैं ये सोल्व करना है, तो मेरे को पता है 1 बाई में 2 × 3 को हम राइट कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। बोलो हाँ के ना। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। और इसको भी राइट कर सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, -1/4। लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो ये साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के। बोलो हाँ के ना। अगला पॉइंट फिर पढ़ते हैं बच्चे, ये माइनस का है तो 1/4 माइनस 1/5 करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? प्लस के। बोलो हाँ के ना। तो कहता है देखो 1/4 से गया। अब ये देखो, फ्लो फ्लो में मत बहना, कहते हैं यू भी कट गया। ये कट नहीं रहा, ये माइनस का 1/3 है, ये भी माइनस का 1/3 है। बोर्ड पे ध्यान देंगे, तो हम कहेंगे 1/2, 1/3, 1/3 माइनस का 2/3। बोलो हाँ के ना। और लास्ट वाला नंबर 1/5। डन हो गया बच्चे पॉइंट? कहना क्या चाहे है बच्चे, मैं उसी बात पे आऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चे अपने को यही चीजें देखनी है कि हमारे को कहना क्या चाह रहे हैं सर। बोर्ड पे ध्यान देंगे। मान लेते हैं बच्चे, मैंने आपको एक नंबर लिख के दे दिया, 1/3 गुना 4 माइनस 1/4 गुना 5, और ये डैश लगा लगा के माइनस में 1/में फॉर एग्जाम्पल 49 मल्टीप्लाई 50 दे दिया। क्या दे दिया? 49 मल्टीप्लाई 50। देखो बच्चे, करने का तरीका बताता हूँ। 1/2 तो यूं का यूं। बोलो हाँ। 1/3 का माइनस करके डबल कर देंगे, और लास्ट में नंबर जो भी 1/5 होगा वही होगा यूं। इधर देखना, कहते ये नंबर कितना है, माइनस में 1/4 का डबल कर दो, और बच्चे लास्ट में 1/50 क्या कर दो? प्लस। जल्दी बोलो यार हाँ करना। आंसर आपको सारे पता होने चाहिए। नहीं समझ में आए, मेरे से कितनी भी बार पूछो, अपने को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहिल, समझ आ गया? सोने वाला था तू? अच्छा, रिपीट करूँ एक बार बच्चे, आप एग्जांपल से करते हैं डिस्कस। ये ले, लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। फर्स्ट नंबर 1 बाई कितना है, नेक्स्ट नंबर 1/4 का डबल। बोलो हाँ के ना। बच्चे यहाँ पे लास्ट वाला नंबर क्या लिखा है? डन हो गया बच्चे पॉइंट? और नीचे गैप कितने का है? तो बस नीचे 2 से गुणा करना मत भूलना। मम, रिपीट कराना है बच्चे, भले ही रिपीट करा लो, समझ आ जाने चाहिए बच्चे। प्लस वाले सम आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन बच्चे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस तरीके से जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में जो ये सीरीज बनाते हैं, उसमें मैंने आपको 3 नंबर की सीरीज भी कराई, 4 नंबर की भी कराई, और 5 नंबर की भी कराई वो। और दूसरे सम कौन से? माइनस। तीसरे परफेक्ट नंबर के। ये आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। क्लियर है? डन हो गया बच्चे पॉइंट? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं हम अपनी। मजे करो।
मेरे को क्या पता, आप आगे थे इस करके रुका मैं इसी करके आपकी तरफ देखा भी मैंने। है, अब तो हो गया। कौन सा लेक्चर है ये सिंप्लीफिकेशन का? है, मेरे को लगा तो था टाइम कम ही हुआ है।